अभी सर्दियों में यदि आप अपने प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो और पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। पोटेशियम अभी आपके प्लांट को सर्दियों में बहुत ही सुरक्षित रखेगा, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और कई तरीके के रोग बीमारी से भी ठंड में आपके पौधे को बचाएगा। आज के वीडियो में मैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो सर्दियों के लिए मस्ट फर्टिलाइज़र है। ये आपको अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर देना चाहिए और वैसे भी सर्दियों में तो बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं। इनकी लाइफ भी 3-4 महीने के लिए होती है, इसलिए हमेशा ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करें जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी-सी कम हो। कई जगह ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, जैसे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं जब दिसंबर का मंथ आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ही अभी आप अपने प्लांट को थोड़ा सुरक्षित रखें ताकि वो अच्छी थ्राइविंग कर सके, अच्छा फूल दे सके। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके प्लांट को कीट पतंगों से भी बचाएगा, यानी कि एक बहुत ही अच्छा सर्दियों में सुरक्षा कवच की तरह आपके प्लांट पर काम करेगा। और ये है सरसों की खली। सरसों की खली मस्ट मस्ट फर्टिलाइज़र है, यानी कि आपको अपने सभी प्लांट में अभी यूज़ करना होगा, चाहे वह लीफी प्लांट हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट हो। आप कोलियस में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पिटूनिया में मैं सरसों की खली अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने डाला था। देखो कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, कलियाँ भी बहुत अच्छी बन गई हैं। ऐसे ही जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन पर आप अभी सरसों की खली में एक चीज़ मिला करके यदि इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अब कई लोगों की ये शिकायत है कि सारे खाद देने के बाद भी पौधा स्वस्थ नहीं दिखता या फिर पौधे मरे-मरे से हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये गुलाब में और अपने सभी प्लांट में आप दे सकते हैं, गुड़हल में भी दे सकते हैं। तो ये सारी शिकायत खत्म होने वाली है क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बनाना भी आसान है और पूरी सर्दी आप इसे यूज़ कीजिए। जब स्प्रिंग फॉल का टाइम आएगा यानी फ़ेब के टाइम में आप स्विच कर सकते हैं, कोई नाइट्रोजन युक्त खाद उस वक़्त हम डालेंगे, लेकिन अभी सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो उस खाद का आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए मेरे गार्डन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं इसी खाद को आजकल रेगुलर बेस पर पतली सी घोल बना करके डालती हूँ। देखिए ये है सरसों खली, 100 ग्राम ले लिया है मैंने अपने 10 गमले के लिए। 100 ग्राम को आप 1 लीटर पानी में मिला करके भिगो दीजिए। कम से कम 3-4 दिन भिगोना होगा। इसमें एक स्टिंकिंग सी स्मेल आती है, थोड़ा-सा स्मेल आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका अच्छे से डिल्यूट होना ज़रूरी है पानी में। अब आप इसे चाहें तो 10 लीटर पानी में मिला लें या मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा करके, बस गाढ़ी घोल ना हो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें आप डालेंगे गुड़ यानी कि जैगरी, बहुत आसानी से मिल जाता है। गुड़ वैसे भी हम खाते हैं, अभी सर्दियों में आपको पता है जो चीज़ हम खाते हैं वही अपने प्लांट को खिलाते हैं क्योंकि प्लांट भी बहुत कुछ सिमिलर है हमारी तरफ। जैगरी जो होता है ये आपके पौधे में गर्माहट तो लाता ही है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाता है। गुड़ का भी फर्मेंट होना ज़रूरी है, इसलिए जब आप सरसों की खली भिगो रहे हैं उस वक्त इसमें गुड़ भी डाल दीजिए। गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है। ये जैगरी आपके प्लांट को विंटर में बहुत तरीके का सुरक्षा देगा और ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है। अब आप ये सोचेंगे इससे क्या चींटियाँ आएंगी या पौधे में चींटियाँ लगने लगेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मैं गुड़ के फ़ायदे बता देती हूँ आपको जल्दी से। जिन लोगों के पौधों के पत्ते हमेशा मुड़े-मुड़े से रहते हैं, कलियों का साइज़ बड़ा नहीं आ रहा, फ्लावरिंग बड़ी नहीं हो रही है या पौधा डिहाइड्रेटेड सा दिख रहा है, हर वक़्त ऐसा लग रहा है कि पानी ही नहीं है जबकि पानी दिया हुआ है और ओवर वाटर ना हो, इस बात का भी हमने ख़्याल रखा है। ऐसे में ये गुड़ उन सारी प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाता है, पौधा विल्टेड नहीं होगा यानी कि झुका-झुका सा नहीं लगेगा। अब आप इसे सरसों की खली में उस वक़्त ही मिला दीजिए और जैसा मैंने बताया नॉर्मल वाटर में मिला करके और आप इसे अपने सभी प्लांट्स को दे दीजिए। सकुलेंट्स पर ना दें तो अच्छा है क्योंकि ये कहीं कोई फंगस वगैरह ना क्रिएट करे, सकुलेंट थोड़ा नाजुक होता है इसलिए आप इसे सकुलेंट पे ना दें, बाकी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पर दे सकते हैं। सप्ताह में 1 बार दे सकते हैं। अभी सर्दियों में बहुत पतली सी घोल बनाकर दीजिए। पतली सी घोल इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि 3-4 दिन जब इसे हम भिगा कर रखते हैं तो इसमें से जो एसिड निकलता है जिसके कारण यह स्मेल फैलता है, वो एसिड आपके
प्लांट को नुकसान ना करे, इसलिए आप इसे नॉर्मल वाटर में मिलाकर दीजिए ताकि यह मिट्टी में जाकर अपनी नॉर्मल जो इसके गुण हैं उनको बिखेरे, ना कि जो अभी एसिड इसमें पैदा हुआ है उस वजह से पत्तियां जले या कुछ हो। इसलिए डायरेक्टली देने के लिए हम लोग मना करते हैं। इसे हमेशा, बल्कि ऐसे किसी भी फर्टिलाइजर को जिसे आप फर्मेंट करके बना रहे हैं, उसे हमेशा आप पानी में मिला करके ही दिया करें, तो फिर इस फर्टिलाइज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी प्लांट आप 2-3 दिनों तक फर्मेंट करके बनाते हैं, उसे हमेशा के लिए नियम रखिए कि पानी में मिला करके देना है। 1 कप यदि आप डालते हैं अपने 5 से 6 इंच के गमले में, तो ये इनफ होगा, और सर्दियों के प्लांट तो हम छोटे-छोटे गमले में ही लगाते हैं। तो इसे हर 1 सप्ताह आप क्या करें, 1 कप पतली सी घोल अपने सभी प्लांट को दे दें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो घोल बनाया है, इसे कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो ये कहूँगी कि जब घोल बनाइए पूरा यूज़ कर लीजिए, और फिर 10 डेज़ के बाद या 15 दिनों के बाद जब भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर 3-4 दिन पहले इस घोल को बना लीजिए। क्योंकि इसमें से जो एसिड निकलता है वो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है यदि आप 10-15 दिन इसे स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि वो धीरे-धीरे एसिड जो है पॉइज़नस होता जाएगा। 3-4 दिनों तक तो ठीक है, इसलिए जब भी बनाइए फ्रेश उसे यूज़ कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा बन चुका है, अभी क्या करें, तो 4-5 दिनों के बाद ही तुरंत इसे पानी में डिल्यूट करके फिर से यूज़ कर लीजिए। लेकिन 10-15 दिनों तक आप ना रखें, ज़्यादा स्टोर करके रखना ये ठीक नहीं होता है। सरसों की खली बहुत आसानी से आपको नर्सरी पे भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल सकता है। चकते वाली सरसों की खली लें, पाउडर रेडीमेड ना लें, और आप अपने सभी वेजिटेबल्स को भी इसे दे सकते हैं। जितने भी, जैसे ये टमाटर मैंने लगा रखा है, इसमें भी मैं डालती हूँ पतली सी घोल बनाकर, सभी उस प्लांट को दे सकते हैं जो धूप के संपर्क में हैं। यदि आप इंडोर प्लांट को देना चाहते हैं, तो वहाँ पर सनलाइट का पहुँचना ज़रूरी है।